बकरीद के मौके पर कुर्बानी को लेकर नए विधान की मांग, और ये विधान है इको फ्रेंडली बकरीद का। होली दिवाली पर इको फ्रेंडली शब्द न सिर्फ सुना होगा बल्कि कई लोगों को इको फ्रेंडली त्योहार मनाते हुए देखा भी होगा, लेकिन बकरीद को इको फ्रेंडली बकरीद कैसे बनाया जा सकता है? बीजेपी के नेता और कई हिंदुवादी संगठन मुस्लिम भाइयों से सांकेतिक कुर्बानी की मांग कर रहे हैं, जबकि कई मौलाना और कई मुस्लिम धर्मगुरु इको फ्रेंडली कुर्बानी को मजहब और परंपरा के खिलाफ मानते हैं और इसी पर हंगामा। सांकेतिक तौर पर जो कार्य करना है सांकेतिक, उससे बदबू आती है, वो बिल्कुल गलत है और उससे इस्लाम बदनाम होता है, उससे मुसलमान बदनाम होता है। हमें सफाई रखनी चाहिए। एमसीडी का काम है, ये प्रशासन हमारा भी काम है। सॉरी, हर चीज हम एमसीडी पे नहीं डाल सकते। जब इसमें तलाक होता था, जब हलाला होता था, तब इस्लाम का अपमान नहीं लगता था। जाकर देखो क्या हो रहा है। ड्राई होली, ग्रीन दिवाली तो वर्चुअल बकरीद क्यों नहीं? बकरीद पर कुर्बानी को लेकर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक जो जुबानी जंग छिड़ी थी वो अब तेज हो गई है। हिंदू बेजुबानों की निर्मम हत्या का विरोध कर रहे हैं तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह इस्लाम का हिस्सा है और शरीयत में ऐसा लिखा है, तो कुर्बानी होकर रहेगी। बकरीद का त्योहार देवा भाव भी तैयार। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने सलाह दी है कि लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए वर्चुअल बकरीद मनाएं। तो वहीं समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने वर्चुअल ईद, ग्रीन ईद और इको फ्रेंडली ईद की बातों को मुसलमानों को परेशान करने वाली साजिश करार दिया। जब भी हमारा दिवाली आता है तभी पटाखे मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरनमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो हमको जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो, क्यों नहीं बोलते ऐसे? इस्लाम का संविधान 1400 साल बन चुका है। नीतीश राणे जैसे जैसे बड़े बड़े लोग आ जाए ना तो भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। कुर्बानी होती थी, होगी और बिल्कुल होगी, कानून के दायरे में होगी। मुख्यमंत्री जी पिछली बार भी, इसके पहले साल भी हमेशा मीटिंग होती है और बहुत ही शान के साथ कुर्बानी होती है। ये नीतीश राणे जैसे लोग चिल्लाते रहेंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको। बकरीद से पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी पुलिस प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने पुलिस अधिकारियों को असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और अलर्ट रहने को कहा। देवेंद्र फडणवीस की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। इसी बीच बकरीद को लेकर देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में बलि का विधान बहुत अलग है। जीव की बलि न दी जाए, यही हमारे धर्म की पहचान है। जबकि इंडियन मुस्लिम लीग इन बयानों से भड़का हुआ है। हमारे यहाँ जो बलि का विधान है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। कई लोग अगर बलि चढ़ाते भी हैं तो उनका पर्टिकुलर एक स्थान है, और वो स्थान है कहाँ? मंदिर में। घरों में नहीं जीव हत्या होती है। पहली बात तो भगवान को जीव हत्या चाहिए ही नहीं, किसी जीव की हत्या नहीं चाहिए, बलि नहीं चाहिए उसे। इको फ्रेंडली का जहां तक मसला है, अगर वो उससे जोड़ रहे हैं, अपने होली और दिवाली से जोड़ रहे हैं, तो होली और दिवाली के अंदर पटाखे छोड़ना या पटाखों का इस्तेमाल करना, पहली बात तो यह है कि उनके धर्म का हिस्सा नहीं है। वो एक रिवायत है जिसमें पटाखे छोड़े जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आज तक भी पूरे देश में पटाखों पर कोई पाबंदी नहीं लगी है। बराबर पटाखे छोड़े जा रहे हैं, बम छोड़े जा रहे हैं, उसकी आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। इको फ्रेंडली बकरीद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा कि जीव की रक्षा नहीं कर सकते तो उनकी हत्या भी न करें। वहीं लखनऊ के खालिद रशीदी फिरंगी महली का इस पर क्या कहना है, ये भी सुनिए। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। कहीं पर भी रोड साइड पर या गली में कुर्बानी ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर खाली कुर्बानी की जाए, और कुर्बानी के जानवर के खून को गली में ना, नालियों में ना बहाया जाए, क्योंकि मजहबी तौर पर भी ये मना है और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नुकसानदेह है।
महाराष्ट्र और यूपी से पहले हैदराबाद में भी गोवंश के वध पर आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता टी राजा ने ओवैसी ब्रदर्स को घेरा था, जिसके जवाब में अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजहब के मामले से टी राजा सिंह को दूर रहने की चेतावनी दी। बकरी ईद फेस्टिवल तुम लोग कैसे मनाते हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बकरी ईद के दिन हमारी गौ माताओं को, गौ माता के बच्चों को, खेती में काम आने वाले ऐसे नंदियों को, बैलों को काटा जाता है, ये हमें बर्दाश्त नहीं। 7 जून के दिन जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय बछड़ा बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। बात वक्फ कानून की। 6 जून को केंद्र सरकार उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसका मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। वक्फ कानून के मुताबिक वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर पंजीयन जरूरी होगा और इस पोर्टल में कोई संपत्ति अगर रजिस्टर्ड नहीं होती है तो उसको माना जाएगा विवादित। इसके बाद मामला पहुंचेगा वक्फ ट्रिब्यूनल के पास। उम्मीद पोर्टल क्या है, यह आपको जानना जरूरी है। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इस पोर्टल के माध्यम से देश भर की वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से होगा और इसी के लिए वक्फ बोर्ड तकनीकी मदद भी देगा। सभी संपत्तियों को 6 महीनों के अंदर टाइमलाइन के तहत इसमें रजिस्टर करवाना होगा। 6 महीने में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो सरकार उस संपत्ति पर कब्जा करेगी और वक्फ संपत्ति को अब जियो टैग करना भी अनिवार्य कर दिया गया। पूरा का पूरी जो डिटेल है ये साइट पर घोषित करनी होगी। पहचान के लिए चुनाव आयोग के डेटा का सहारा भी लिया जाएगा। महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने की जो जिम्मेदारी है उनके मुतवल्लियों पर होगी, यानी कि मैनेजर्स पर होगी। जी न्यूज़।